हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो देखो यार, ये हमारी इंटरफेस की लास्ट वीडियो होने वाली है और अभी तक अगर अपनी सीरीज़ चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें, तो हम लोग 66 वीडियो जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कब हमें कॉन्क्रीट क्लास यूज़ करनी चाहिए। कॉन्क्रीट क्लास का मतलब नॉर्मल क्लास, जैसे हम अपनी नॉर्मली क्लास बनाते हैं, और कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी चाहिए और कब हमें इंटरफेस यूज़ करना चाहिए। हमने रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल लेकर के ये चीज़ समझी थी और आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई थी तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और अगर हम आज की बात करें तो आज हम बेसिकली लास्ट वीडियो हमारी होने वाली है इंटरफेस के ऊपर ये, ठीक है। तो जो हम लोग इसमें बेसिकली एक फाइनल समरी देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है। तो देखो, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस होता है एक बार ये बताना चाहते हैं। जैसे देखो, अच्छा एक चीज़ पूछें कि यार हम लोग जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, लाइक जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, ठीक है। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट लिख दें, लेट सपोज एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर हम सारे के सारे मेथड कैसे लिख दें, एब्स्ट्रैक्ट लिख दें। लेट सपोज हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1, ठीक है, और एक हमने मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m2, ठीक है, ये इस तरह से। और लेट सपोज यहीं पर एक हम दूसरा एग्जांपल और ले लें और हम उसमें ये कह दें कि हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, हमारे पास एक इंटरफेस है डेमो, और उसके अंदर भी एक मेथड बना हुआ है m1, ठीक है, और एक मेथड बना हुआ है m2, ठीक है। और हमें पता है कि इंटरफेस के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। तो अब अच्छा एक बात बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी 100% मेथड कैसे हो गए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 100% मेथड कैसे हो गए, एब्स्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने बॉडी वाला मेथड कोई लिया ही नहीं है। और इंटरफेस के अंदर भी कैसे मेथड है, इंटरफेस के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इंटरफेस के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंटरफेस में हम बॉडी वाले मेथड प्रोवाइड करें, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये ऑप्शन था कि हम यहाँ पर कोई बॉडी वाला मेथड प्रोवाइड कर दें, लेकिन हमने नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट हैं और 100% मेथड इंटरफेस में भी एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो अब ये बताओ कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या रह गया, ठीक है। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या रह गया, मतलब यहाँ पर देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, मतलब 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। इंटरफेस में भी देखो सारे के सारे दोनों मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इंटरफेस में भी दोनों के दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसका मतलब 100% इंटरफेस में भी एब्स्ट्रैक्शन है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो जो है ये, इसमें भी 100% एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब दोनों में जितने भी मेथड्स हैं सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या रह गया। तो देखो, ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है जिसमें हो सकता है कोई तुम्हें इंटरव्यूअर या कोई भी बंदा तुम्हें कंफ्यूज कर दे, ये पूछने के लिए कि फिर इंटरफेस कॉन्सेप्ट में क्यों आया, जब हम सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्यों आया। क्योंकि इंटरफेस में भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यही सेम काम तो कर रहे हैं कि सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट लिखे हैं। वो काम तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी कर दिया। देखो, सारे के सारे मेथड यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हैं, हमने बॉडी वाला मेथड कोई लिखा ही नहीं है। हम लिख सकते थे, वो बात अलग है। तो कोई तुमसे पूछ सकता है फिर कि इंटरफेस की नीड क्यों आई फिर यहाँ पर, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट लिख करके इंटरफेस जैसा काम चला सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आज की वीडियो बनाई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में फिर डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। आज की वीडियो बेसिकली यही है कि अगर कोई ये पूछ ले कि हम अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो वो बिल्कुल इंटरफेस जैसा दिखेगा, क्योंकि इंटरफेस के अंदर भी सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो वो पूछ सकता है तुमसे कि इंटरफेस की फिर नीड क्यों आई। इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बहुत डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, देयर इज़ आ डिफरेंस, तभी कहानी में इंटरफेस आया, ठीक है। तो अगर कोई ये चीज़ बोले कि इंटरफेस क्यों आया, क्योंकि हम इंटरफेस क्यों आया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तो हम इंटरफेस के तरीके ट्रीट कर सकते हैं, सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना करके।
तो डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत सारे हैं। देखो पहला डिफरेंस तो बेसिकली हम लोग समझते चले आ रहे हैं, यही है कि इंटरफेस को हम यूज़ कब करते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था ये, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज़ कब करते हैं, व्हेन वी नो पार्शियली अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, पार्शियली अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि जिसमें हमें कुछ मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है और कुछ मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता है, तब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तब हम क्या यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम इंटरफेस कब यूज़ करते हैं, इंटरफेस यूज़ कब करते हैं, व्हेन वी डोंट नो, व्हेन वी डोंट नो anything about implementation, when we don't know anything about implementation, तब हम इंटरफेस यूज़ करते हैं। तो मतलब डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हो। मतलब अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि यहाँ पर हमें 50% मेथड्स के बारे में पता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है, और यहाँ पर 50% हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता है। मतलब कुछ मेथड यहाँ पर ऐसे होंगे जो यहाँ पर बॉडी वाले होंगे, और कुछ मेथड ऐसे होंगे कि जो नॉन बॉडी वाले होंगे, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो उस केस में हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करना है। लेकिन इंटरफेस में तो कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। इंटरफेस में क्या होता है कि जब 100% तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हें यहाँ पर किस तरीके के मेथड्स लिखने हैं, मतलब 100% यहाँ पर तुम्हें कुछ भी ना पता हो कि तुम्हें कौन से मेथड्स लिखने हैं, तो ये कौन सा केस होगा, मतलब तुम्हें नॉन बॉडी वाले मेथड के बारे में बात हो रही है। समझ में आया? तो तुम्हें नॉन बॉडी वाले मेथड 100% प्रोवाइड कराने, मतलब 50%। देखो यहाँ पर क्या केस था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये था कि 50% मेथड्स ऐसे होंगे जिनकी बॉडी के बारे में तुम्हें पता है, मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तुम्हें पता है, और 50% मेथड ऐसे होंगे जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तुम्हें नहीं पता है, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो उस केस में हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखो इंटरफेस में क्या है कि 100% ऐसे मेथड होंगे जिनकी बॉडी के बारे में हमें नहीं पता है, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, तो उस केस में हमें इंटरफेस यूज़ करना है। एक डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंस है, जैसे इफ़ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरी मेथड प्रेजेंट इन इंटरफेस इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, एक पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, एक पहला पॉइंट तो यही हो गया जो हमने अभी बताया। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर तुम जब तक कोई एब्स्ट्रैक्ट, जैसे तुमने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर बनाई, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, अगर तुम यहाँ पर कोई एक ऐसा मेथड बना रहे हो, मतलब जब तक तुम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाओगे किसी मेथड के आगे, तब तक कि वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब तुमने यहाँ पर कोई एक मेथड बनाया और उसकी बॉडी प्रोवाइड कर दी, तो इस केस में ये मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर तुमने कोई मेथड बनाया और उसमें एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया और उसकी बॉडी भी प्रोवाइड नहीं करी, तो ये मेथड तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड इंटरफेस इज ऑलवेज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट, बट एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास नीड नॉट टू बी पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। मतलब इंटरफेस के अंदर अगर लेट सपोज हम कोई मेथड, इंटरफेस अगर जैसे है हमारा ये हमारा क्या है, इंटरफेस है। अगर ये इंटरफेस है, ये देखो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट की यहाँ बात हो रही है और ये पहला था। अगर देखो ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुमने कोई मेथड बनाया है जैसे ये, और इसकी बॉडी तो तुम प्रोवाइड कर भी नहीं सकते क्योंकि इंटरफेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेथड पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है, ये कन्फर्म है कि इंटरफेस के अंदर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होने, ये क्या है, कन्फर्म है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कन्फर्म है, कन्फर्म्ड, क्योंकि हमें 100% इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता। ठीक है, 100% हम यहाँ पर है, मतलब श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता। तो इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड्स कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, यहाँ पर 50-50% की श्योरिटी रहती है। हो सकता है 50% मेथड्स हमें पता हो कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और हो सकता है 50% इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता हो।
ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर जब तक तुम यहाँ पर अपनी तरफ से एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाते हो तब तक अपनी वो तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक कि तुम एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपनी तरफ से यहाँ पर नहीं बनाते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तब तक कि वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कि तुमने यहाँ पर अपनी तरफ से एब्स्ट्रैक्ट लगाया है कीवर्ड, तब ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड माना गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरफेस में क्या है, तुमने जैसे void m1 बनाया ये, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट हो ही गया, क्योंकि इंटरफेस का यही फीचर है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, भले ही तुम यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, और इंटरफेस में 100% की श्योरिटी रहती है कि इसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे नॉन बॉडी वाले होंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसके पास 50% की श्योरिटी रहती है, कि यहाँ पर श्योरिटी ये रहती है कि 50% मेथड ऐसे होंगे जिसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे और 50% मेथड ऐसे होंगे जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कि देखो ये 50% मतलब मेथड ऐसे हैं कि जिनके पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट वाला मेथड है, मतलब बॉडी है इसके पास, और 50% ये देखो मेथड ऐसे होंगे जिनके पास बॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। आई होप कि समझ में आया हो। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट डिक्लेयर इंटरफेस मेथड्स विद द मॉडिफायर्स लाइक दिस। समझ में आया, मतलब इंटरफेस के अंदर अगर थर्ड पॉइंट हम बात करें, इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इंटरफेस के अंदर तुम लोग अगर कोई मेथड बना रहे हो, लाइक लेट सपोज इंटरफेस तुमने बनाया इंटरफेस डेमो, और इसके अंदर अगर तुमने कोई मेथड बनाया void m1, ठीक है, तो इसके साथ तुम प्राइवेट, ठीक है, इसके साथ तुम प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ तुम वो नहीं यूज़ कर सकते, फाइनल यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ तुम स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं मतलब उसके साथ ये सारे कीवर्ड्स तुम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है, ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे होते हैं, नॉन बॉडी वाले होते हैं। ठीक है, नॉन बॉडी वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट मेथड्स, फाइनल मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स होते हैं ये तो सारे बॉडी वाले होते हैं ना। तो अगर तुमने लेट सपोज कोई एक मेथड बनाया और तुमने उसमें लगा दिया प्राइवेट कीवर्ड लाइक दिस, तुमने बनाया प्राइवेट void और m1 ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्राइवेट जो कीवर्ड होता है वो ऐसा कीवर्ड होता है जो हमेशा बॉडी वाले मेथड के साथ लगेगा, मतलब ऐसे मेथड जिनके पास इस तरह से बॉडी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये m1 मेथड अभी कैसा है, जिसके पास बॉडी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ प्राइवेट, फाइनल और स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब डिस्कशन हम वैसे भी पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस की, तो अगर वो और अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को जाकर देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, अब मान लो तुमने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तुम प्राइवेट मेथड लिख सकते हो। कैसे, बॉडी वाला मेथड बना दो, प्राइवेट void और m1, इस तरह से बॉडी वाला मेथड ये बना दिया तुमने। तुम इसके अंदर फाइनल मेथड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तो हमने सेपरेट वीडियो ही बनाई है एक बार, तो अगर ध्यान होगा तो वो वीडियो जाके देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर हमें फाइनल मेथड बनाना है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर हमें कोई एक ऐसा मेथड बनाना है कि जिसके साथ हम फाइनल कीवर्ड यूज़ कर पाएँ, तो देखो हम बॉडी वाला मेथड बना देंगे। ठीक है, प्राइवेट वाला मेथड बना देंगे अगर प्राइवेट यूज़ करना है। ठीक है, अगर स्टैटिक यूज़ करना है तो हम इस तरीके से स्टैटिक वाला मेथड बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये बॉडी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लाइक दिस, एब्स्ट्रैक्ट void m4, ठीक है, तब इसके साथ हम ना तो स्टैटिक यूज़ कर पाएंगे, ना तो फाइनल यूज़ कर पाएंगे, और ना ही प्राइवेट यूज़ कर पाएंगे, ये सारे कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा अब ये हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया हो कि हम क्या कहना चाह रहे थे इसमें। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एवरी इंटरफेस वेरिएबल इज ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये भी इंटरफेस के अंदर क्या होता है, तुमने अगर कोई इंटरफेस बनाया लाइक इंटरफेस इंटरफ, ठीक है, इसके अंदर अगर तुमने कोई वेरिएबल बनाया int a = 100, तो ये वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये वेरिएबल तुम भले चाहे कुछ लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल कैसा है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़
पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल जो तुम्हारा है ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही है, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, लेट सपोज तुमने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABS, ठीक है। इसके अंदर अगर तुमने कोई मेथड बनाया int a = 100, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा ये फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड तुम्हारा क्या है, पब्लिक स्टैटिक और फाइनल हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है। इंटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, JVM अपनी तरफ से पब्लिक स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड नहीं लगाता है यहाँ पर वेरिएबल के आगे, लेकिन इंटरफेस में क्या होता है, JVM अपनी तरफ से इस मेथड इस वेरिएबल को पब्लिक स्टैटिक फाइनल बना देता है। तो एक डिफरेंस ये है, ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ ऐसे ही तुम्हारे बहुत सारे कई डिफरेंस हैं जो तुम इस स्लाइड्स में देख सकते हो। अब जैसा कि देखो एक चीज़ और है, मतलब एक चीज़ क्या है तुम्हारी कि इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, जैसे कि तुम्हारी लेट सपोज ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मान लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मान लो टेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तुम कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ठीक है, तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तुम एनोनिमस ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एनोनिमस ब्लॉक हो गया, ठीक है। लेकिन इंटरफेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता इंटरफेस के अंदर, लेट सपोज हमने यहाँ पर इंटरफेस बनाया, लाइक इंटरफेस आई बनाया, चलो, या इंटर बनाया, इंटरफेस इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा किसका होता है, क्लासेस का होता है, और इंटरफेस तो क्लास है नहीं। एनोनिमस ब्लॉक हमेशा क्यों एनोनिमस ब्लॉक यहाँ पर क्यों नहीं बन सकता, एनोनिमस ब्लॉक यहाँ पर इंटरफेस के अंदर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एनोनिमस ब्लॉक हमेशा क्लासेस के अंदर बनता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एक क्लास है। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस इज नॉट अ क्लास, इसलिए कंस्ट्रक्टर और एनोनिमस ब्लॉक इसके अंदर नहीं बन सकता, इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। अब देखो एक चीज़ और है, हाँ, बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तुम ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं। अच्छा, एक चीज़ तुम और डिफरेंस ले लो। एक चीज़ क्या डिफरेंस है कि तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, लेट सपोज ये तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तुम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना सकते हो, या कोई भी स्टैटिक मेथड, समझ रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तुम लिख सकते हो अपना स्टार्ट, जो तुम्हारा मेन मेथड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन ये काम इंटरफेस में अगर करोगे, इंटरफेस में अगर तुम ये काम करोगे, ठीक है, इंटरफेस के अंदर तुम मेन मेथड नहीं लिख सकते, ठीक है, मेन मेथड यहाँ पर तुम नहीं लिख सकते। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल 6 डिफरेंसेस होते हैं। अगर कभी भी तुमसे कोई ये चीज़ पूछे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड 100% मेथड जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट बना दिए, ये ठीक है, और इंटरफेस के अंदर तो सारे के सारे मेथड होते ही हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो फिर इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या रह गया, इंटरफेस फिर कहानी में क्यों आया। अगर तुमसे कोई ये चीज़ पूछता है तो तुम उसको ये सारे डिफरेंस गिना देना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी नो पार्शियली अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और इंटरफेस यूज़ कब करते हैं, व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब यूज़ करते हैं जब हमें 50% यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता होता है और 50% इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता होता है, और इंटरफेस तब यूज़ करते हैं जब हमें 100% हम श्योरिटी है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता। और उसके बाद तुम्हारे ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये हमने देखो इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स ये तुम्हारे यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, ताकि तुम लोगों के लिए यहाँ पर हमने लिख रखा ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, तुम लोगों को बाद में देखना हो तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने इंटरफेस के बारे में डिफरेंस जो है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में 6 पॉइंट्स डिस्कस किए, और हमने ये भी देखा कि बेसिकली ये जो थंब रूल होता है, एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। थंब रूल बेसिकली क्या होता है, थंब रूल ये होता है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो उसको यूज़ कब करेंगे हम, जब हमें 50% इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता हो और 50%
इम्प्लीमेंटेशन के बारे में 50% इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता हो, ठीक है। और हम इंटरफेस कब यूज़ करते हैं, इंटरफेस यूज़ तब करते हैं जब हमें 100% श्योरिटी है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा ये हो गया। और हम कॉन्क्रीट क्लास कब यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट क्लास ये वैसे हम पुरानी वीडियो में देख चुके हैं, ये डिफरेंस वीडियो एक बनाई थी हमने। कॉन्क्रीट क्लास कब यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट क्लास हो गई है, ठीक है। कॉन्क्रीट क्लास अब यूज़ तब करते हैं जब हमें 100% हमें श्योरिटी हो कि इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता है, मतलब हमें ये पता है कि यहाँ पर 100% मेथड्स ऐसे बनेंगे जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। और इंटरफेस कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें 100% ये श्योरिटी है कि यहाँ पर ऐसे मेथड्स बनेंगे जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ किया जब हमें 50% श्योरिटी हो कि यहाँ पर बॉडी वाले मेथड्स होंगे और 50% श्योरिटी हो कि यहाँ पर नॉन बॉडी वाले मेथड्स रहेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ से देखो हमारी ये ऊप्स की सीरीज़ ख़त्म होती है, ठीक है। यहाँ से हमारी ऊप्स की सीरीज़ ये ख़त्म होती है, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक्स देखो, ये तुम्हारे सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इंडेक्स में आके देखोगे, एजेंडा में हम सारे कवर कर चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक कितनी वीडियोस हो गई आज की वीडियो मिला के, 67 वीडियो, ठीक है। 67 वीडियो का कंटेंट हमने ऊप्स में बनाया है, जो आई थिंक पता नहीं किसी ने इतना कवर किया भी होगा कि नहीं। यूट्यूब पे अगर देख लो या कहीं भी बात कर लो। तो आज से हमारा जो है ऊप्स का कंटेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारी सीरीज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग की आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ भी अच्छा लगा हो किसी भी वीडियोस में, इतनी सारी वीडियोस हमने बनाई हैं तो उस वीडियोस में जा करके बताना कि कैसी लगी सीरीज़, ये पूरी सीरीज़ कैसे लगी, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जो बहुत अच्छा लगा हो वो जाके बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सीरीज़ में एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन कीप लर्निंग।